रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने रणबीर अलावादिया पे एक वीडियो बनाई थी। रणबीर अलावादिया पे वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि उनके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हो गई थी और एक प्रोमिनेंट फिगर ने कुछ कहा और उनके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हुई फॉर ऑब्ससेनिटी। बट अभी हमारे पास ये सिनेरियो है कि एक और प्रोमिनेंट फिगर और आप कह सकते हैं फेमस इंसान फिर न्यूज में है फॉर अ सिमिलर सिचुएशन, लेकिन इस बार उनके खिलाफ जो सेक्शन इन्वोक किया गया है वो है सेक्शन 356 ऑफ द बीएनएस। ये है डिफेमेशन। रिसेंटली हमने देखा कि कुणाल कामरा ने एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे और उनके वीडियो पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही उनके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हुई है अंडर सेक्शन 356 ऑफ द बीएनएस। सेक्शन 356 ऑफ द बीएनएस में इसलिए एफआईआर रजिस्टर की गई है क्योंकि उन्होंने एलिजिडली किसी को डिफेम किया है एंड द पर्सन हुम ही हैज एलिजिडली डिफेम्ड इज नन अदर देन एकनाथ शिंदे, जो कि अभी महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, ये डिफेमेशन होता क्या है? क्या क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन में डिफरेंस है? हाँ, कुछ हद तक अलग अलग है, केस भी अलग अलग जगह फाइल होता है। इस वीडियो में हम लोग खाली क्रिमिनल डिफेमेशन के बारे में बात करेंगे। क्रिमिनल डिफेमेशन एक ऑफेंस है जो कि कमिट किया जाता है किसी से जब उन्होंने कोई भी वर्ड्स, एक्सप्रेशन या किसी भी तरीके से किसी की इज्जत को कम किया गया हो जनरल पब्लिक के नज़र में। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं किसी को कुछ बोल के कह सकता हूँ ये बात, मैं किसी की फोटो बना के बना सकता हूँ, मैं किसी का एक, और ये हमेशा डायरेक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपने इस तरह से इनडायरेक्टली बताया बट जो इंडिकेशन है वो ऑब्वियस है कि इस पर्सन के तरफ इशारा कर रहा है। और जब किसी भी तरीके से अगर आप किसी की इज्जत को कम कर रहे हैं जनरल पब्लिक में, तब ये डिफेमेशन में कंसिडर किया जाता है और इसके लिए सजा भी मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन जब भी मामला कोर्ट में जाता है, दो मेजर डिफेंसेस लिए जाते हैं अक्यूज से। पहला जो डिफेंस है वो है कि जो मैं कह रहा था वो सच कह रहा था। दूसरी चीज जो ये कहते हैं वो है कि इस इंसान की इज्जत ही नहीं है तो मैं इसको बेइज्जत नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जो पहला डिफेंस लेंगे वो है कि ये बात ऑलरेडी कही गई है, ये बात सच है और उन्हीं के पार्टी के मेंबर ने कहा है तो उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा ग्राउंड जो ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान का जिसके बारे में मैंने कहा है उनकी कोई इज्जत कम नहीं हुई है, तो वो डिपेंड करता है उनका केस कैसे रखा जाता है, उसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि डिफेमेशन हुआ है कि नहीं है। तो याद रखिए कि कभी भी अगर डिफेमेशन का केस है तो दो चीजें ही आपको बचा सकती हैं, पहली सच और दूसरा उस इंसान की कोई इज्जत ना हो। इस पॉइंट पे आई वुड सजेस्ट दैट आप वीडियो को रोकिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से ये डिफेमेशन है कि नहीं है। चलिए, जब आपने कमेंट कर ही दिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है या उनके अलायंस की सरकार है और उनके एक प्रोमिनेंट नेता के खिलाफ कुछ बोला गया है, एफआईआर भी रजिस्टर हो गई है, फिर भी कुणाल कामरा को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? इसका आंसर भी क्रिमिनल लॉ में है। क्रिमिनल लॉ कहता है कि जहां पे भी 7 साल से कम की सजा है वहां पे आप अक्यूज को डायरेक्टली जाके अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रोसीजर जो फॉलो होगा वो है, पहले इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं तब पुलिस कार्रवाई कर सकती है इनको अरेस्ट करने की। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस जो कि डिफेमेशन से डील करता है, वो है नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर। नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर का मतलब ये होता है कि बिना अरेस्ट वारंट के इशूड बाय अ मैजिस्ट्रेट आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते जिनको आपने अक्यूज किया है। इस वजह से कुणाल कामरा को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।